दोस्तों, बिहार स्टाफ कमीशन की तरफ से जो बीएसओ के पद के लिए यानी कि बिहार स्टैटिक्स ऑफिसर के पद के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग में एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पेमेंट के रिगार्डिंग में। जी हाँ, तो दोस्तों 682 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म 1 अप्रैल से भरा जाना है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आपको हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है। और दोस्तों, इससे पहले हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते हैं। इस पर जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पे आएंगे तो देखिए 28/3/2025 में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो इस पे जो है ना फॉर्म भरने की जो तिथि है 1/4/2025 से है और 21/4/2025 तक की अवधि में समर्पित किया गया है। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से दिनांक 19/4/2025 तक ही किया जाना है। यानी कि जो फॉर्म भरने की जो पेमेंट है ये आप सिर्फ 19/4/2025 तक ही भर सकते हैं। यानी कि इसका आप ये मान के चलिए कि जो लास्ट डेट है वो 19 ही रहने वाला है, क्योंकि आप फॉर्म तो भरने की तिथि दे दी है 21 अप्रैल तक, लेकिन जो पेमेंट करने का जो अवधि है वो सिर्फ 19 अप्रैल ही है। तो आप 19 अप्रैल से पहले ही फॉर्म भरने पेमेंट कर ले तो बेहतर है। और साथ ही दोस्तों, इसमें भी बताया गया है कि आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क 2 बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही जाना है। यानी कि ये आपकी बैंक की बात नहीं कर रहा है, ये जो पेमेंट जो एक्सेप्ट करेंगे ऑनलाइन ये 2 बैंक के माध्यम से एक्सेप्ट करेंगे। तो आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी सही सुविधा दिया गया है। और दोस्तों चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आया था, डिटेल्स में देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं और इसमें क्या कुछ छूट किसको मिलने वाला है। तो चलिए, ये है हमारा दोस्तों वैकेंसी के बारे में कि इसको फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है। कुल जो सीट है इसमें 682 सीट है, लेकिन जिसमें से 231 जो है वो महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित है। बाकी भी जो अलग अलग कैटेगरी है, जो कोटी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सीट का आवंटन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और दूसरी बात दोस्तों कि इसमें जो पे लेवल है इसमें 7 लेवल का यहाँ पे वेतन मिलने वाला है। यानी कि 70 से 80 हज़ार के बीच में जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात कीजिएगा दोस्तों तो आपकी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स से किया होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यदि इसमें से किसी विषय से आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है, आपका ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से भी है, लेकिन आपने पूरक विषय यानी कि सब्सिडरी यदि स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी और मैथ्स और यहाँ पे अर्थशास्त्र आपका रहा है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे उम्र सीमा की बात कीजिएगा। देखिए, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो एटलीस्ट है ना वो 21 साल का होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया है, क्योंकि आप ऑफिसर की बात, ऑफिसर वाली पोस्ट है बिहार स्टैटिक्स ऑफिसर, तो मिनिमम जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम एज की बात कीजिएगा तो अनारक्षित पुरुष के लिए यहाँ पे 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष से महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष से महिला के लिए यहाँ पर 42 वर्ष रखा गया है। तो ये यहाँ पे उम्र सीमा में जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपको बता दिए हैं। यानी कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों, इसमें 75 अंक, देखिए आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें 75 अंक यहाँ से लिया जाएगा। और 25 अंक की बात कीजिएगा तो यदि संविदा के आधार पर कोई पहले से इसमें है, जैसे देखिए संविदा के आधार पर कार्य करने की निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसकी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। और प्रति वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 5 और मैक्सिमम उसको 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कुल 100 अंक का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। कोटि के हिसाब से
अनारक्षित वर्ग से है तो 40%, पिछड़ा वर्ग से है तो 36.5। देखिए लेकिन ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो इससे आपको ऊपर ही सोचना है। और फी पेमेंट की बात है दोस्तों, सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपीज यह रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के समान यहाँ पे माना जाएगा और इसको 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी की महिलाओं यानी सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के पुरुष और महिला है उसको भी 540 यानी कि जनरल के रूप में इसमें भी ट्रीट किया जाएगा और 540 रुपया भी इसको लगेगा यहाँ पर पेमेंट शुल्क। परीक्षा की प्रकृति की बात कीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपको MCQ टाइप यानी कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उस आधार पे पूछा जाएगा। इसमें 2 परीक्षा होगा, एक प्री होगा फिर मेंस होगा। तो प्री सब्जेक्ट है उसमें आपको पहला है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, और तीसरा मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, यानी कि SSC का जो ओवरऑल जो सिलेबस है उसी सिलेबस के पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है। और दोस्तों यदि प्री हो जाएगा, प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें मेंस में भी आपको वही सब्जेक्ट रहने वाला है जो ऊपर में है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और उसके अलावा आपका रीजनिंग है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट आपका प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पे आपको तैयारी करना है और इसी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा। सारे क्वेश्चन जो है आपका MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी इसका फॉर्म कैसे भरेंगे तो यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया गया है, इस वीडियो को लिंक के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई खुद से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर।